हालेलुया। और इस वक्त यशायाह की किताब निकालेंगे और 49 अध्याय 49 और उसके 15 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए पर दया ना करे? वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे, हालेलुया हालेलुया। यहां पर आज जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली। अब मैंने विचार किया परमेश्वर के खूबसूरत हृदय के विषय में, जो प्यार से लबरेज है, लबालब है। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। और हम वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के योग्य नहीं है, कोई भी काबिलियत हम में नहीं है। उल्टा हम लोग की जिंदगी ऐसी है कि हम नाश हो सकते हैं, बावजूद इसके परमेश्वर हृदय की संपूर्ण गहराई से हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मैं जब परमेश्वर के वचन में इस बात को मनन कर रहा था, मैंने देखा भविष्यवक्ताओं की किताब में, खासकर मैंने देखा होशे की किताब में, ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपने प्यार से मजबूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम आराधना की गहराई में जाएंगे और जब परमेश्वर के प्रेम को ज्यादा गहराई से जानते हैं तो ज्यादा विश्वास के साथ, बहुत बोल्डली वे में हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को पहचानने के कारण। हालेलुया। इसलिए जब बाइबल पढ़ते हैं, आप एक बात का ध्यान रखें, आप देखें कि परमेश्वर इजरायली से कैसे प्रेम करते हैं। आप देखें कि आदम के प्रति परमेश्वर का प्रेम में व्यवहार कैसा था। आप देखें कि उसने कैन से कैसा व्यवहार किया जब उसने गुनाह किया। अब देखेंगे नूह से कैसा व्यवहार था, और अब्राहम से कैसा व्यवहार था, दाऊद से कैसे उसने व्यवहार किया, कुलपतियों के साथ उसने कैसा व्यवहार किया। हालेलुया। दानियल के साथ कैसा व्यवहार किया। तो जितने व्यवहार आप पाते हैं परमेश्वर के वचन में, अपने प्रेम रखने वाला। और आप जानिए यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का व्यवहार कैसा था। यीशु मसीह पृथ्वी पर मनुष्य की देह में थे, परमेश्वर मनुष्य की देह में थे, तो यहां पर परमेश्वर का व्यवहार कैसा था। तो जितने भी व्यवहार परमेश्वर के आप पाते हैं दूसरों के प्रति, आप डेफिनेटली इसको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो सारे व्यवहार आपके लिए भी हैं। हालेलुया। वो सारे व्यवहार आपके लिए हैं। जैसा व्यवहार उन्होंने आदम से किया वैसा आपसे भी करते हैं। जैसा वो इब्राहिम से उन्होंने व्यवहार किया वैसा वो आपसे भी करते हैं। जैसा दाऊद से व्यवहार किया वैसा वो आपसे भी करते हैं। जैसा उसने दानियल से व्यवहार किया वैसा आपसे भी, जैसा यीशु से व्यवहार किया, जैसा पतरस से व्यवहार किया, वैसा ही मुझसे और आपसे प्रभु वैसा व्यवहार करते, वैसा प्यार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं जब घोर बीमारी की अवस्था में था, जब मैं घोर बीमारी की अवस्था में था और पल पल जीना मुश्किल हो रहा था, और मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैं छुटकारा नहीं पा रहा था, बल्कि मेरी स्थिति और खराब हो रही थी। मैंने इस गवाही पहले भी बताया, बहुत ही पीड़ा में होकर मैंने प्रभु से एक बात बोला। प्रभु, मुझे नहीं लग रहा है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं स्वर्ग को अपने फेवर में नहीं देख रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन उत्तर नहीं पा रहा हूं। तो मुझे नहीं लग रहा कि जैसे आप इब्राहिम से प्यार करते हो, उससे प्यार करते हो, जैसे आप और भक्तों से प्यार करते हो, वैसे मुझसे प्यार करते हो, ऐसा मुझको नहीं लगता। ऐसे बोलना चाहता हूँ, ये सच्चाई है। मैंने देखा कि परमेश्वर का हृदय टूट गया। उनके हृदय को मान लो चोट लग गई, चोट लग गई। मैंने एहसास किया, इसको पूरे स्पष्टता से मैंने महसूस किया कि परमेश्वर के हृदय को चोट लग गई। और ऐसा लगा कि वो रो रहे हैं, और रोते हुए उन्होंने बोला, नहीं बेटे, मैं तुझसे वैसा ही प्रेम करता हूं जैसा मैंने दाऊद से प्रेम किया। तो मैंने देखा परमेश्वर का हृदय एकदम टूट गया। और टूटे हृदय से ऐसा लग रहा था प्रभु रो दिए, ऐसा लगा प्रभु रो दिए। मैंने उनके हृदय को चोट पहुंचा दी अपनी पीड़ा में। उन्होंने बोला, नहीं बेटे, मैं तुझसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं इब्राहिम से प्यार करता हूं। मैं तुझसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं यीशु से प्यार करता हूं। हालेलुया। मेरा हृदय फिर से एक बार तसल्ली से भर गया। बीमारी की अवस्था में
मेरे हृदय संभल गया है। हालेलुया। ऐसा एक बार नहीं, और भी कई बार मेरे साथ हुए हैं जब मैं परमेश्वर से मैंने रूठ कर बातें की, लेकिन मैंने परमेश्वर के टूटे हुए हृदय को देखा। और जब मैं आज मनन कर रहा था मैंने देखा कि परमेश्वर का जो हृदय है वास्तव में प्यार से मजबूर है। समझने की बोल, हम प्यार से मजबूर, प्रेम से विवश हो जाते हैं। प्रभु प्रेम से विवश हो जाते हैं। उन्होंने इजराइल को बनाया, लेकिन जब भविष्यवक्ताओं की किताबों में उनको कोसते भी हैं, माने उनके पापों के लिए, उनको बुरा भला भी कहते हैं, परमेश्वर न्याय करने की बात करते हैं, नाश करने की बात करते हैं, लेकिन अगले ही पल परमेश्वर का हृदय बदल जाता है। अगले ही पल परमेश्वर का हृदय बदल जाता है और वो भविष्यवाणी करने लगते हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके कहना चाहिए वापस लाने के लिए, अधर्म से छुड़ाने के लिए वो भविष्यवाणी भी करने लगते हैं। ये नजारा आप पूरी बाइबल में देखेंगे, ये पूरी बाइबल में आप नजारा देखेंगे। वो उनके ऐसा लगता है परमेश्वर उनके गुनाहों के लिए रोते हैं, कठोर शब्द का यूज करते हैं, लेकिन रोते हैं उनके गुनाहों के लिए। मैं ऐसा महसूस कर रहा था, वो रो रहे हैं उनके गुनाहों के लिए, रोते थे। और अगले पल फिर जब उनका हृदय टूट जाता था, ऐसा लगता है मुझको परमेश्वर का हृदय टूटता है इजरायलियों को देखकर, फिर अगले पल उनकी उन्नति और आशीष और भविष्य की महिमा में बातों की घोषणा करने लगते हैं। ऐसे हमारे परमेश्वर, हालेलुया, ऐसे हमारे परमेश्वर। जिस परमेश्वर को हमने पाया वो ऐसे परमेश्वर जिनके न्याय पर उनकी दया ही जयवंत हो जाती है। मैंने एक पल वो न्याय की घोषणा करते हैं और अगले पल उनकी दया जो है, उनका प्रेम है, वो हावी हो जाता है। एक तरफ वो बोलते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं, एक तरफ बोलते हैं यीशु मसीह मैं शीघ्र आने वाला हूं, और एक तरफ बोलते हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर। क्योंकि परमेश्वर एक पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होते। एक गुनाहगार व्यक्ति जिसने पापों की क्षमा नहीं पाया, यीशु को ग्रहण नहीं किया, उसके मरने से परमेश्वर के हृदय को बड़ी चोट पहुंचती, बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी हो। इसीलिए उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया, ताकि कलीसिया परमेश्वर को जाने। इजराइल अपने दर्शन में असफल हो गया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए दुल्हन को खोजा, कलीसिया, और हमें इजरायलियों से बढ़कर अनुग्रह मिला है। हालेलुया। हमें एक बड़ा अनुग्रह ये मिला कि हमारा हृदय अपने परमेश्वर को जानता और पहचानता है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को चुना कि उसके द्वारा पृथ्वी पर अपने राज्य को लेकर आए। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण है, हमारा सुसमाचार प्रचार महत्वपूर्ण है। हम जो भी परमेश्वर के प्रति करते हैं, बाइबल का पढ़ना है, वचनों से कुछ प्राप्त करना, ये सारी चीजें बहुत ही अनंत महिमा को उत्पन्न करने वाली है। इवन जब हम क्लेश भी उठाते हैं, परिवार के विरोध, समाज के विरोध, शहर के लोगों को, ये जो क्लेश है, जब क्लेशित किए जाते हैं, बाइबल कहती है ये अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। हमारे सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें एक और बात जुड़ती है, वो ये है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की, हालेलुया, हम परमेश्वर की। उसने यीशु मसीह में हमको अपना बेटा और बेटी बनाया है। उसने यीशु मसीह में हमको अपना बेटा बेटी, और बाइबल बताती है रोमी 8 अध्याय में कि हम मसीह के संगी वारिस हैं। क्या है? संगी वारिस। संगी वारिस मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते बेटे, और सब कुछ उनके हाथ में सौंपा गया, सब कुछ उनके हाथ में। लेकिन यीशु मसीह के कुर्बानी से हमको बचाया गया और हमको यीशु मसीह की मिरास में सहभागी बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको अच्छा नहीं लगा सुनकर, इसीलिए कोई जोर से हालेलुया नहीं निकलता आपका। ये आप लोग का रिस्पांस ना ठीक नहीं है, अपने आप को सुधारो। एक आनंदमय हालेलुया होना चाहिए, समझ रहे हैं? हालेलुया, आनंद में। क्यों? देखिए, मैं बोला इसलिए बैटरी चार्ज हो गई। क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया ना, वो सबसे पावरफुल चीज है। इसलिए जब प्रभु की आप महिमा को जानते हैं ना, तो फिर वो महिमा बड़ी है, और उसे पकड़ना सीखिए, उसे पकड़ना सीखिए जो महिमा की बात है। आज एक बहन मेरे पास आई, 1.5 महीने से बीमार है, 1.5 महीने से। ठीक है, मैं बोला
मैं तुम्हारे लिए तब तक प्रार्थना करूंगा जब तक तुम चंगी नहीं हो जाती। अपनी पीड़ा बताओ। उसने बताना शुरू किया, कमजोरियों को, दर्द को। और मैंने हर एक जगह के लिए प्रार्थना किया और लास्टली ये हुआ कि पूरी रीति से चंगी हो गई। हालेलुया, पूरी रीति से चंगी हो गई। फिर वो मुझको बताने लगी उसको कैसा लगता है, यहाँ दर्द होते, वहां दर्द होते। एक मैं बोला अभी तेरे प्रभु ने चंगा कर दिया है, तो चंगाई के लिए धन्यवाद देने के बदले क्या कर रही तू? अपनी बीमारियों को फिर से याद कर रही है। माने तेरे को फिर से मरना है, तू मरना ही चाहती है। सच बोला। मेरे गुस्से इसलिए आया कि मैंने उसके लिए मेहनत किया और उसको चंगाई मिली। चंगाई पाने के बाद कहा बताऊं भैया मोल ऐसे लागते वैसे लागते। अरे जब प्रभु ने अभी तेरे को छूकर चंगा कर दिया तो तू बीमारी को क्यों याद करती है? प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ा, इसीलिए तेरी बीमारी लगता है वापस आ जाती है। बोला मैं, क्योंकि बार बार तू प्रार्थना कराती, बार बार तू चंगी हो जाती, बार बार फिर हमें बीमारी याद, प्रभु को धन्यवाद को याद नहीं करती, प्रभु के महिमा के काम को याद नहीं करती। वही हमारे साथ भी होता है कि हम लोग प्रभु की महिमा के कामों को याद नहीं करते, और इसीलिए हमारा आनंद जो है ना शैतान चुरा के ले जाते हैं। और दबाव, तनाव, इस दुनिया में किसके पास समस्याएं नहीं है? बताइए मेरे को। दुनिया में हजारों या लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनके पास घर नहीं है। आपके पास घर है? लाखों लोग अनाथ हैं, आप अनाथ हो। लाखों लोग के पास एक पैसा नहीं है। अभी 2 दिन पहले घटना है, एक बच्चे को कहीं पर, एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया गया। शायद वो जारत संतान होगी, अवैध संतान होगी, मरने के लिए छोड़ दिया गया। बच्चा मत रो करके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया गया। समझ रहे? कपड़ा भी ठूस दिया। और क्या तो और उसके बदन में किया गया, उसको कहीं पर रखकर झाड़ियों से या किससे ढांक दिया गया ताकि रोए भी मत और पड़े पड़े चुपचाप मर जाए। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर उस बच्चे को जिंदगी देना चाहता था, इसलिए लोगों की नजर पड़ गई और लोगों ने उसको वहां से उठाया। हालेलुया। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। गर्भ में लोगों की हत्या हो जाती है, भ्रूण हत्या। और कई बार ना जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना तो आप ऑब्जर्व करें कि आपसे भी ज्यादा दुखी और परेशान लोग वहां पर हैं। आपसे, ये आपके लिए धन्यवाद का विषय बनेगा। आपसे भी ज्यादा दुखी परेशान। मैं जब दिल्ली गया था अपनी आंखों के चेकअप के लिए, जिस हॉस्पिटल में मैं मुझको मशीन के भीतर डाल के क्या क्या नहीं करते हैं, वो चीजें जब मेरा करना था मुझको, और जब मैं वहां पर बैठा था, मेरा हृदय दर्द से भर गया। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, मैं तो देख पा रहा था, मैं तो चल पा रहा था, वो बेचारे चलते चलते गिर जा रहे थे। एक बच्चा बहुत उत्साहित था खेलने के लिए, लेकिन जैसे खेलता था किसी चीज से टकरा के गिर जाता था। उसकी आंखें वैसी खराब थी। मेरा हृदय रो दिया। मैंने बोला प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कंडीशन में मुझको, हम लोग को अपना दुख बड़ा समझ लगता है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका दुख हमसे ज्यादा बड़ा है। परमेश्वर ने हम लोग तो कंफर्ट में रखा है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, बेचारे लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन हम लोग तो प्रभु को जानते हैं। तो हमारा हृदय धन्यवाद से भरा होना चाहिए। हमारी आंखें प्रभु के हाथ की ओर लगी रहनी चाहिए, हाथ की ओर। हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर नित्य हमारे लिए आश्चर्य कर्म करते हैं। वो हमारे शत्रु को हमेशा लज्जित करते हैं, हमेशा लज्जित करते हैं, चाहे वो आत्मिक शत्रु हो चाहे भौतिक शत्रु हो, लेकिन वो हमेशा उनको लज्जित करते हैं। मानते हैं कि नहीं आप लोग इस बात को? उनका सुरक्षा का घेरा आपके चारों ओर है कि नहीं? है कि नहीं? वो आपको संभाल कर रखते हैं कि नहीं? उन्होंने आपको अय्यूब के समान दर्द तो भोगने नहीं दिया ना, दाऊद के समान मारा मारा फिरते उन्होंने दिया ना, हाँ? उन्होंने यूसुफ के समान आपको जेल में तो नहीं डाला, दानियल के समान सिंह के मुंह में तो नहीं डाला ना, हाँ? तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने बहुत भयंकर अत्याचार अपनी जिंदगी में सहे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण, परमेश्वर को ताकने के कारण, परमेश्वर को धन्यवाद करने के कारण ये आजाद किए गए। समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए अपने हृदय को बदलिए, आप बदलिए हृदय को, परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को पूरा बदलिए, पूरा बदलिए। क्योंकि अगर हम चिंता करते हैं इसका मतलब परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं। अगर हम दबाव और तनाव की जिंदगी को अपने जीवन में बना कर, ये चीजें आ सकती हैं, इन्हें बने मत रहने दीजिए। हमारे सिर के ऊपर से डेली हजारों चिड़िया गुजरती हैं, सही बात है? क्या हम उसको घोंसला बनाने देते हैं? उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में होकर जाती है, दुख की बातें, चोट की बातें। मैं विश्लेषण कर रहा था कुछ दिन पहले,
तो मैं इस चीज को देख रहा था, हम लोग कोई हमारे साथ भलाई किए रहता है ना, वो चीजें स्मरण नहीं आती, लेकिन बुराई वाली चीजें फट से स्मरण आ जाती है। ये हमारी कमजोरी बोला, फट से स्मरण आ जाती है कि कितने साल पहले किसी ने क्या किया। अब बैठोगे ना याद करते तो अरे रे 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 रे, पूरा एक फिल्म बन जाएगा आपके जीवन में, समझे कि कैसे दुख झेले आप। लेकिन भलाइयां स्मरण नहीं आती। अपने आप को टर्न करें, हम लोग अपने आप को दूसरा ट्यून करें। जैसे दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और जो उसके किसी उपकार को, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य, जो कुछ मुझ में है वो उसके पुत्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। हमारा अन्न, हमारा वस्त्र, हमारी ताकत कहां से मिलती है? प्रभु की ओर से मिलती है। स्वाभाविक है, दुनिया नहीं जानती, हम लोग जानते हैं। हमारी नजरें वहीं लगी रहनी चाहिए, हमारी नजर दूसरी बातों पर लगी नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। दूसरी चीजें हमारे लिए अहम नहीं है, हमारा प्रभु हमारे लिए अहम है, क्योंकि उसके लिए हम लोग अहम हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण वो होना चाहिए। उसके साथ संगति, उसके मुख को हमेशा देखना, उसके साथ उठना बैठना। हालेलुया। उसके साथ चलना, उसके साथ जीना, उसको अपनी जिंदगी में जीने देना, उसके निर्णय को जीवन में लागू करना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हालेलुया। ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी। विश्वास से बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट। अपने आप को टर्न करें आप लोग, टर्न करें आप लोग, और हमेशा स्तुति प्रशंसा से भर जाइए। जब आप स्तुति प्रशंसा से भरेंगे, ये निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, ये मैंने अपने जीवन लाइफ में लिया कि जब इस प्रकार से डिसीजन लेंगे और डिसीजन लेकर उसको अप्लाई करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, हो गए आप बदल जाएंगे। और जब आप बदल जाएंगे तो जो अंदर की बातें हैं ना, कड़वाहट, चिंताएं, ये सब बाहर निकल जाएंगी, और अंदर क्या आ जाएंगी? स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, सामर्थ, वचन, भविष्यवाणी, ये सब अंदर, दर्शन, प्रकाशन, ये सब अंदर आ जाएंगे। जब आप स्तुति प्रशंसा करेंगे तो शैतान का गढ़ टूट जाएगा, और हमारी जिंदगी परमेश्वर का गढ़ बन जाएगी, जिसके लिए हम लोग बुलाए भी गए हैं। हालेलुया। वो गढ़ बन जाएगी कब? जब हम इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे। इस प्रैक्टिस में हो सकता है आपके बंधन ना बहुत कहना चाहिए मजबूत नजर आते हों, लेकिन बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जब लोगों ने स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद किया और बेड़ियां। अब पौलुस सिलास के बारे में जानते हैं ना, पौलुस सिलास के बारे में जानते हैं? क्या कर रहे थे वो लोग? बिस्तर में लेटे हुए थे, लगता है एकदम गद्देदार बिस्तर बिछाया गया था, जोरदार इत्र मारा गया था, आराम से लेटे हुए वो लोग स्तुति कर रहे थे। क्या था कंडीशन? क्या थी? एक तो पूरा बदन जो सूजा हुआ था कोड़ों की मार से, जख्म थे पूरे। दूसरा, उनके पैरों को काट के सिकंजे में ठोका गया था, बेचारे बैठ भी नहीं सकते थे, सो भी नहीं सकते थे, केवल खड़े रह सकते थे। हाँ, पास्टर टीबी जोशवा वो उस जगह में जाके प्रार्थना, छोटी सी कोठरी थी वो, मैंने देखा उसको यूट्यूब में, वो जगह जाके वो प्रार्थना करते, बता रहे थे यहीं पर पौलुस और सिलास को बंद किया गया था, उस स्थान में बंद किया गया था उनको। बदबू थी, सीलन थी, अंधेरा था, पैर काट में ठुके हुए थे, पूरा बदन सूजा हुआ था, और ऐसे वक्त में भी उन्होंने अपने आप को अच्छा प्रोग्राम करके रखा था। क्या प्रोग्राम? करेंगे तो स्तुति और प्रशंसा, और रोएंगे नहीं, तो रोना कैंसिल और स्तुति प्रशंसा स्टार्ट। परिणाम क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? चलो निकाल के देखो, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25 पद से। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, नींव हिल गई, सारे द्वार खुल गए, और सबके बंधन टूट पड़े। और आप जानते हैं इस कहानी का अंत क्या हुआ? वो जो जेलर था उसका पूरा परिवार उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने बार बार देखने की ये जो चीजें होती हैं, स्तुति, आराधना, इसका परिणाम हमेशा पावरफुल होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी को प्रोग्राम कीजिए कि दुखों में मैं दुखी नहीं होऊंगा, निराशाओं में मैं निराश नहीं होऊंगा, दबाव में मैं दबाव में नहीं आऊंगा। पहाड़ के सामने
मैं झुककर पहाड़ के नीचे नहीं आऊंगा, मैं पहाड़ के सामने तन के खड़े होऊंगा और स्तुति प्रशंसा करूंगा। अब मैं जानता हूं मेरी स्तुति, मेरी प्रशंसा, मेरा धन्यवाद, मेरी प्रार्थना पहाड़ को हटा देंगे। प्रभु ने बोला पहाड़ हट जाएंगे। विश्वास करते पहाड़ हट जाएगा? हाँ, पहाड़ हटेगा, विश्वास करते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखा, इसलिए जब एकदम यंग था, मैं 22 साल का, उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि परमेश्वर की जो अद्भुत शांति मेरे जीवन में है, मैं इसको खोना नहीं चाहूंगा, बोला मैंने। इसलिए मैंने बोला मैं क्या करूं, तब मुझे समझ में आया कि मैं स्तुति से अपने आप को भरूं। तो मैं लगातार स्तुति करते रहता था। मेरे दोस्त लोग बोलते थे रायपुर में, तू कैसे बाजू से गुजर जाता है, तेरे हमारा हम दिखाई नहीं देते क्या? कई बार बोलते तेरे को आवाज देते रहते हैं। तो फिर एक ने बताया उनको, अरे ये ना स्तुति करते रहता, आजकल ईसाई बन गया है, केवल धन्यवाद प्रशंसा करता रहता है, हमारे पास भी आके नहीं बैठता है। रायपुर की बात है, हमारे पास भी आके नहीं बैठता है। मैंने बोला हाँ यही चीज है। फिर मैं दोस्तों को सुसमाचार सुनाने लगा, दोस्त लोग भागने लगे, समझ रहे हैं, भागने लगे, नहीं अब ये बदल गया है। हालेलुया। तो मैंने अपने आपको प्रोग्रामिंग किया, क्योंकि उस वक्त में मेरे जीवन में बहुत सारे दुख थे, तकलीफें थी, कमजोरियां थी, शारीरिक कमजोरियां थी और बहुत सारे तकलीफ थे मुझको। बावजूद उसके मैंने अपने आप को प्रोग्रामिंग किया, और ये हमको भी करना है अगर जय को देखना है तो। चलिए, फिर ऐसा होगा कि जब आप एक संडे आएंगे तो दूसरे संडे खाली होके नहीं आएंगे, दूसरे संडे आप उस भरपूरी में रहेंगे और दूसरे संडे और भरपूरी मिलेगी। हालेलुया। यहाँ होता यह है कि गिलास को एक बार प्रभु ने भर दिया, अगले सप्ताह वो क्या होता है, खाली हो जाता है, उमड़ता नहीं है। दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, लेकिन यहाँ कटोरा उमड़ नहीं रहा है, ये तकलीफ है। दूसरे बार आ रहा है, फिर खाली हो जा रहा है, फिर भरो प्रभु, फिर प्रभु भरते हैं, फिर अगले सप्ताह फिर खाली हो जाता है। अगर आप भरपूरी के उस कहना चाहिए उस सिचुएशन में अगर रहेंगे, भरपूरी जो भरपूरी आप पाते हैं उस भरपूरी को बना के रखेंगे तो क्या होगा, उस पर और डाला जाएगा। हालेलुया। जिस भरपूरी को आपने पाया उस भरपूरी को अगर बना के रखेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें और भरपूरी आएगी। हालेलुया। और ये भरपूरी बढ़ती जाएगी। आमीन। ये भरपूरी क्या होगी, एक छोटी सी गवाही देता हूं। क्या होता था, आपके साथ भी होता होगा कि निराशाएं आ जाती थी। जैसे मैं किसी चीज को ठान के उठा कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, ये बहुत घनघोर हो जाता था। तो अभिषेक महसूस होता था, अभिषेक माने उपस्थिति महसूस होती थी, वातावरण बदल जाता था, प्रार्थना करने की इच्छा होती थी, सुसमाचार सुनाने की इच्छा होती थी। उस समय बाद परिस्थिति बदलती थी, फिर निराशा, फिर हताशा। आपके साथ होता है? फिर निराशा, फिर हताशा। तो फिर बाइबल पढ़ना छूट गया, प्रार्थना करना छूट गया, फिर कोई बोल रहा है, कुचक रहा है, तब फिर स्टार्ट हो रहा है, कोई समझा रहा है तब स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ना। हालेलुया। तो एक दिन मैं सोचा, मैं बोला प्रभु जब मैं बहुत निराश होता हूं तो मेरे उठने के लिए दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। कोई प्रचारक ने प्रचार किया या कोई किताब को मैंने पढ़ा, वहां से मैं इनकरेज हुआ, ऐसा मेरे साथ होता है। हालेलुया। तो एक भाई थे, वो मुझको एक बार बोले कि पंजाब में बहुत रिवाइवल आया था उस समय, बोले पंजाब में बहुत रिवाइवल आया है। मैं देख रहा हूं किसी को, उसका दिल बदल रहा है। हालेलुया। और मैं एक बहन को देख रहा हूं, उसके गर्भ में कुछ काम हो रहा है। इस वचन को सुन के गर्भ में कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, इस चीज को मैं देख रहा हूं। और एक व्यक्ति के चेस्ट में पेन को मैं देख रहा हूं, वो चेस्ट का पेन इस वक्त ठीक हो रहा है, चेस्ट में पेन है वो ठीक हो रहा है। इस चीज को सुनकर प्रभु आपको आशीष दे।